Hello everyone, today I will teach you chapter number 7, Madam Rides the Bus, class 10th English. So let's begin. इसमें एक लड़की की कहानी रहती है जिससे व्यू देखना, बाहर का व्यू देखना बहुत अच्छा लगता है. There was a girl named वल्लीमई who was called वल्ली for short. एक लड़की थी जिसका नाम वल्लीमई था और उसको शॉर्ट में वल्ली बुलाते थे घर पे. She was 8 years old, वो 8 साल की थी and very curious about things, और चीज़ों को जानने की उसे बहुत इच्छा रहती थी कि हर चीज़ को पहचाने जाने. Her favorite pastime was standing in the front. उसका फेवरेट जो पास टाइम था वो क्या था? फ्रंट में खड़े हो जाना डोरवे के ऑफ हर हाउस, वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और देखना कि बाहर क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, गली में क्या हो रहा है. ये उसका फेवरेट काम था. There were no playmates for her own age. उसके साथ में खेलने वाले प्लेमेट्स नहीं थे उसके ओन एज के, उसकी उम्र के. ऑन हर स्ट्रीट, उसकी गली में. एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, और यही काम था जो वो कर सकती थी. घर के उसके डोरवे पे खड़े होके गली में देखना कि क्या हो रहा है. बट फॉर वल्ली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट as enjoyable as any of द एलोबरेट गेम्स द अदर चिल्ड्रन प्ले. लेकिन वल्ली के लिए वहाँ पे डोर पे खड़े होके चीज़ों को देखना उतना ही इंजॉयबल था, उसे उतनी ही खुशी मिलती थी जितना कि बच्चों को गेम खेल के खुशी मिलती थी. वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस. गली में देखना उसे बहुत सारे अनुभव दे जाता था. द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज बस ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड नियरेस्ट टाउन. जो बहुत ज़्यादा आकर्षक चीज़ उसे लगती थी, एक बस जाती थी गांव से टाउन की तरफ, शहर की तरफ, तो उसे देखना बहुत अच्छा लगता था वल्ली को. इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आर, वन गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक. ये हर एक घंटे में उसके घर के पास से गुजरती थी, उसकी गली से गुजरती थी. एक बार वो गांव से शहर की तरफ जाती थी और शहर से गांव की तरफ आती थी. द साइट ऑफ द बस फील्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स. जो साइट रहती थी बस की, उसमें पैसेंजर नए नए यात्री भरे हुए रहते थे. हर बार जितनी बार वो बस जाती थी आती थी तो यात्री हमेशा बदले हुए रहते थे. वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली. तो उन यात्रियों को, पैसेंजर्स को देखना वल्ली के लिए बहुत अच्छा था, उसे बहुत खुशी होती थी उन्हें देख के. डे आफ्टर डे, मतलब दिन बीतते गए. सी वॉच्ड द बस, वो बस को देखती रही. एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड एंड ग्रेव देयर. और उसके जो विश थी, एक छोटी सी इच्छा, वो बड़ी होती गई, उसके अंदर ही अंदर बड़ी होती गई. सी वॉन्टेड टू राइड ऑन द बस. अब वो उस बस की सवारी करना चाहती थी, उस बस में घूमना चाहती थी. इवन इफ जस्ट वंस, सिर्फ एक बार. दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर. उसकी ये इच्छा बड़ी से बड़ी होती गई, मजबूत से मजबूत होती गई. अंटिल इट वॉज अन ओवरवेलमिंग डिजायर. और अब ये पूरी तरह एक डिजायर में बदल चुकी थी. वल्ली वुड स्टेयर विशफुली एट द पीपल हु गोट ऑन और ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप्ड. जब बस चलती थी, रुकती थी, तब बस को वो बहुत ध्यान से देखती थी, विशफुली देखती थी. उसमें से यात्री आते थे, जाते थे. देयर फेसेस वुड किनल इन हर लॉन्गिंग स्ट्रीम्स एंड होप्स. जो यात्री चढ़ते थे, पैसेंजर्स उतरते थे, उनके फेस उसे बहुत कैंडल लाइट के जैसे दिखाई देते थे. इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपेंड टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइड्स ऑफ द टाउन टू हर. अगर कोई उसकी फ्रेंड बस की सवारी करती थी, बस में घूमने के लिए जाती थी और उसको बताती थी ना कि हमने वहाँ क्या क्या देखा उस बस में जाके, तो वल्ली वुड बी जेलस. उसे बहुत जेलेसी होती थी ये सुन के. टू लिसन एंड वुड शाउट, और चिल्लाने लगती थी इन इंग्लिश. प्राउड प्राउड, हा 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 जिसे बोलते हैं, तो ऐसे करने लगती थी वो उसके फ्रेंड के सामने जेलस होके. Neither she nor her friends really understood the meaning of the word. मतलब ये जो प्राउड प्राउड वर्ड है, उसका मतलब न तो उसको पता था, न उसके दोस्तों को पता था. बट दे यूज्ड इट ऑफन एज स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल. लेकिन इसका यूज़ वो डिसअप्रूवल के लिए करते थे कि हम तुम्हारी बात नहीं मान रहे. इस टाइप से इसका यूज़ करते थे हा 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 वर्ड का.
और many days and months Valli listened carefully to the conversations between her neighbors and people who regularly used the bus. मतलब महीनों तक, दिनों तक वल्ली क्या करती थी, सुनती थी, केयरफुली उन बातों को सुनती थी उनके नाइबर, पड़ोसियों की, जो रोज बस की सवारी करते थे, रेगुलरली बस में चढ़ते थे, जाते थे, उन लोगों की बातें वो बहुत ध्यान से सुनती थी. एंड सी ऑल्सो आस्क अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस, और वो भी क्वेश्चंस पूछती थी हियर एंड देयर. दिस वे सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी. तो उसने क्या किया, बहुत सारी डिटेल निकाली, उसके बाद में बहुत सारी डिटेल इकट्ठी हो गई कि कैसे एक बस की यात्रा की जाती है, सवारी की जाती है. द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम द विलेज. जो टाउन था, शहर था, गांव से 6 मील दूर था. द फेयर वॉज 30 पैसे ऑन वे. जो वन वे का किराया था ना, वो 30 पैसे था, एक तरफ जाने का, जैसे गांव से शहर जाने का किराया 30 पैसे. Which is almost nothing at all. She heard one well man dressed. उसने एक आदमी को, जो कि बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए था, वेल ड्रेस्ड था, उसे कहते सुना था कि ये तो कुछ भी नहीं किराया है. बट टू वल्ली, लेकिन एक छोटी बच्ची के लिए, 8 साल की वल्ली के लिए, who scarcely saw that much money from 1 month to the next, जिसे इतना पैसा एक महीने में भी देखने को नहीं मिलता था, 30 पैसे, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा थे 30 पैसे. द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स. टाउन से शहर जाना कितना टाइम लगता है उसमें, 45 मिनट्स. ऑन रीचिंग टाउन, इफ सी स्टेड इन हर एंड सी पेड अनदर 30 पैसे, लेकिन अगर वो दूसरे 30 पैसे भी दे, सी कुड रिटर्न होम, तो वो घर वापस आ सकती है. मतलब एक 30 पैसे से वो गांव से टाउन चली जाएगी, टाउन से गांव वापस अनदर 30 पैसे में आ जाएगी. दिस मीन्स दैट सी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस. 1 o'clock आफ्टरनून बस लेगी, रीच द टाउन एट 1:45 में वो टाउन पहुंचेगी, शहर पहुंचेगी. एंड बी बैक, और घर कब लौटेगी, बाय अबाउट 2:45 तक घर भी लौट आएगी. ऑन and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replaned. तो ऐसे वल्ली सोचती ही रहती थी, प्लान बनाती रहती थी, फिर से रीप्लान बनाती रहती थी कि कैसे वो उस बस की सवारी करे, यात्रा करे. Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village. एक आफ्टरनून बस जा रही थी, जाने ही वाली थी विलेज से टाउन की तरफ. And turning into the main highway when a small voice was heard shouting. तो एक आवाज़ सुनाई देती है, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, बस रोको, बस रोको. एंड अ टाइनी हैंड वॉज रेज्ड कमांडिंगली, और एक छोटा हाथ खड़ा होता है उस बस को रोकने के लिए. द बस स्लोड डाउन टू अ क्राउल. बस धीरे से स्लो डाउन होती है, धीमी होती है. एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर. कंडक्टर देखता है उसका सिर बाहर निकाल के. सेड हरी देन, जल्दी करो. टेल हुएयर इट इज़ टू कम क्विकली, कोई भी हो उसे बोलो कि जल्दी से आए. इट्स मी साउटेड वल्ली, साउटेड चिल्ला के बोलती है वल्ली कि मैं ही हूँ, मुझे जाना है. आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, मुझे जाना है. बाय नाउ द बस हैड कम टू स्टॉप. अब बस रुक चुकी थी. एंड द कंडक्टर सेड, और कंडक्टर बोलता है, और रियली यू डोंट से सो, तुम ऐसा मत कहो कि तुम्हें जाना है. यस आई सिंपली हैव टू गो टू द टाउन, सेड वल्ली. वल्ली बोलती है कि मुझे जाना है टाउन. स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, वो अभी भी बस के बाहर ही खड़ी थी. एंड हियर इज़ माई मनी, और यहाँ मेरे पैसे हैं. सी सोड हिम सम कॉइन्स. वल्ली कंडक्टर को कुछ पैसे बताती है और बोलती है कि मुझे जाना है और ये रहे मेरे पैसे. ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस. ठीक है, लेकिन पहले तो तुम्हें बस में चढ़ना होगा, सेड द कंडक्टर. कंडक्टर ऐसा बोलता है. एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर, और वो उसका हाथ बाहर निकालता है मदद के लिए वल्ली की. नेवर माइंड, सी सेड, वो बोलती है कि ठीक है, कोई बात नहीं. आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, मैं अपने आप चढ़ सकती हूँ. यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपको मेरी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है. द कंडक्टर वॉज अ जोली सॉर्ट फंड ऑफ जोकिंग. कंडक्टर बहुत मजाकिया किस्म का व्यक्ति था. ओह प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम, मेरी अच्छी मैडम, मुझसे इतना नाराज़ मत हो. कंडक्टर ऐसा बोलता है वल्ली को. ही सेड, हियर हैव अ सीट राइट अप
यहाँ पे बैठो फ्रंट में, एवरीबडी मूव असाइड प्लीज, सभी दूर हो जाइए, एक साइड हो जाइए, मेक वे फॉर मैडम, मैडम के लिए रास्ता बनाइए। इट वॉज द स्लेक टाइम ऑफ डे, ये स्लेक टाइम का मतलब होता है जब ज़्यादा यात्री नहीं जाते हैं, तो बहुत कम यात्री थे उस बस में। एंड देयर वर ओनली 6 और 7 पैसेंजर ऑन द बस, बस में केवल 6 और 7 पैसेंजर्स ही बैठे हुए थे। दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, वो सभी वल्ली की तरफ देख रहे थे और कंडक्टर के साथ में हंस रहे थे। वल्ली वॉज ओवरकम विद साइनेस, वल्ली को बहुत साइनेस होने लगी। अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज, सबके आंखों से छुप के वो अवॉइड करने लगी। सी वॉकड क्विकली, वो जल्दी से चलने लगी। टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन, एक खाली सी सीट पे गई और बैठ गई वहाँ पे जाके। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, क्या अब हम चल सकते हैं मैडम? द कंडक्टर आस्क स्माइलिंग, कंडक्टर पूछ रहा था उससे बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए। देन ही ब्लेव हिज विस्टल ट्वाइस, 2 बार सीटी बजाता है कंडक्टर। एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद द रोर, और बस चलने लगती है। इट वॉज अ न्यू बस, ये नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट, सफ़ेद कलर से पेंटेड था आउटसाइड उसका, विथ सम ग्रीन स्ट्रिप्स, उस पर ग्रीन कलर की स्ट्रिप्स पट्टियाँ थी अलोंग द साइड्स, दोनों साइड में, इनसाइड भी थी। द ओवरहेड बार सोन लाइक सिल्वर, जो बार थे वो सिल्वर के जैसे चमक रहे थे। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली, वल्ली के एकदम सामने। अबोव द विंडशील्ड, विंडशील्ड थी। देयर वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक, विंडशील्ड का मतलब होता है सामने की, जहाँ पे ड्राइवर चलाता है बस, वहाँ पे एक ब्यूटीफुल क्लॉक घड़ी लगी हुई थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जीरियस, लग्जीरियस का मतलब होता है आरामदायक। सीट कैसी थी? नर्म थी, लग्जीरियस थी। वल्ली डेवोर्ड एवरीथिंग विद हर आइज, वल्ली सब कुछ देखती है, जल्दी जल्दी देखती है। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जब वो बाहर देखना चालू करती है खिड़की से, शी फाउंड हर व्यू, उसे उसका व्यू मिल जाता है, मतलब उसे बहुत देखने को अच्छा सा नज़ारा मिल जाता है। कट ऑफ बाय अ कैनवस ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, जो कैनवस ब्लाइंड लगा हुआ था उससे आधा उसकी विंडो का हिस्सा ढक चुका था। सो सी स्टूड अप, तो वो खड़ी हो गई। 8 साल की थी वल्ली, तो छोटी बच्ची थी। तो द बस वॉज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ कैनल, बस अब कैनल नदी के किनारों पर चल रही थी। द रोड वॉज वेरी नेरो, यहाँ पे रोड सकरी थी। ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनल, एक साइड तो कैनल नदी बह रही थी। बियॉन्ड इट, उसके पार पाम ट्रीज, ग्रास लैंड, डिस्टेंट माउंटेन्स एंड द ब्लू ब्लू स्काई, उसके पार क्या क्या था? ट्रीज थे, ग्रास लैंड था, माउंटेन्स थे और ब्लू ब्लू स्काई था। तो नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा था, बाहर का व्यू। On the other side was a deep ditch, the acres and acres of green fields, green 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 as far as the eye could see, जहाँ तक नजरें जा रही थी एकड़ों तक हरियाली ही हरियाली, ग्रीन फील्ड, हरे भरे खेत दिखाई दे रहे थे। ओह इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल, ये कितना वंडरफुल है, कितना आश्चर्यजनक है। सडनली सी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस, अचानक से उसको एक आवाज़ सुनाई देती है। लिसन चाइल्ड, सुनो बच्चे। सेड द वॉइस, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन, तुम्हें ऐसे खड़े नहीं होना चाहिए, सीट पे बैठ जाओ। सिटिंग डाउन, सी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन, बैठते हुए देख रही थी कि किसने उसे बोला। इट वॉज एन एल्डरली मैन, एक बूढ़ा सा व्यक्ति था। हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, जो कि उसके लिए वाकई में चिंतित था। बट सी वॉज एनोयड बाय हिज अटेंशन, लेकिन वो चिड़ रही थी उसके अटेंशन से कि ये मुझ पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं। देयर इज़ नोबडी हियर हु इज़ अ चाइल्ड, सी सेड हास्टली, वो बोलती है कि यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं है। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स, मैंने अपने 30 पैसे दिए हैं जैसे कि हर कोई देता है। द कंडक्टर चीम्ड ऑन, कंडक्टर बीच में बोलने लगता है, ओ सर बट दिस इज़ अ वेरी ग्रोन अप मैडम, आपको पता नहीं है सर, ये बहुत ही ग्रोन अप मैडम है, बहुत बड़ी मैडम है। डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोंग, आपको क्या लगता है कि एक छोटी सी बच्ची उसके खुद के पैसे दे सकती है, किराया फेयर दे सकती है और सिटी में अकेले घूम सकती है? वल्ली शॉट एन एंग्री ग्लेंस एट द कंडक्टर एंड सेड, वल्ली गुस्से से कंडक्टर की तरफ देखती है और बोलती है, आई एम नॉट अ मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ, प्लीज़ रिमेंबर दैट,
ये हमेशा याद रखना। एंड यू हैव नॉट येट गिवन माई टिकट, और आपने अभी तक मुझे मेरी टिकट नहीं दी है। आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सेड मिमिकिंगली हर टोन। कंडक्टर उसका मजाक उड़ाते हुए, उसकी कॉपी करते हुए उसकी टोन की उसे जवाब देता है कि मैं देता हूँ मैडम। एवरीवन लाफ्ड, सभी हंसने लगते हैं। एंड ग्रेजुअली वल्ली टू जॉइंड इन द लाफ्टर, और वल्ली भी हंसने लगती है। द कंडक्टर पंच द टिकट एंड हैंडेड इट टू हर। कंडक्टर टिकट फाड़ता है, उसे देता है। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। बैठ जाओ और अपने आप को अच्छे से बैठ जाओ, आरामदायक तरीके से, कंफर्टेबल करके। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट। आप खड़ी क्यों हो जब आपने सीट के लिए पैसे दिए हैं। बिकॉज आई वॉन्ट टू, सी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन। वो दोबारा खड़ी हो जाती है और बोलती है कि मैं चाहती हूँ खड़े रहना, इसलिए मैं खड़ी हूँ। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम्प। अगर तुम ऐसे खड़ी रहोगी तो फिर गिर जाओगी अगर बस ने अचानक मोड़ लिया तो। दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ बच्ची। आई एम नॉट अ चाइल्ड आई टेल यू, मैं कहती हूँ कि मैं बच्ची नहीं हूँ। सी सेड इरिटेडली, वो गुस्से से चिड़ के कहती है। आई एम 8 years old, मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी 8 years माई। हाँ हाँ 8 साल की हो, कितना बेवकूफ़ हूँ मैं। द बस स्टॉप्ड, बस रुकती है। सम न्यू पैसेंजर्स गोट ऑन, कुछ नए पैसेंजर्स उस बस में बैठते हैं। एंड द कंडक्टर गोट बिजी फॉर अ टाइम, कंडक्टर कुछ समय के लिए बिजी हो जाता है। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट वल्ली फाइनली सेट डाउन, तो वल्ली को ऐसा लगने लगता है कि उसकी जो सीट है वो कोई सा पैसेंजर ले लेगा, तो बैठ जाती है। एन एल्डरली वुमेन केम अप, एक बूढ़ी सी औरत उसके पास में आती है। एंड सेट बिसाइड हर, आर यू ऑल अलोन डियर, सी आस्क वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन। वो बूढ़ी औरत वल्ली से पूछती है कि क्या तुम अकेली हो। वल्ली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, वल्ली को वो वुमेन देखने में अच्छी नहीं लगती। सच बिग होल्स सी हैड इन हर ईयर लोब्स, कानों में जहाँ पे झुमके वगैरह पहने जाते हैं तो उसके बहुत बड़े बड़े होल्स हैं। एंड सच अगली ईयरिंग्स इन देम, और वो उसने बहुत ज़्यादा अगली ईयरिंग्स, गंदे से ईयरिंग्स डाले हुए हैं उसमें। एंड सी कुड स्मेल अ बेटर नेट, द वुमेन वॉज शेविंग, जो कुछ चबा रही है। एंड सी द बेटर जूस दैट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट, और उसके मुंह से वो जूस कभी भी मानो गिरने ही वाला हो किसी भी मोमेंट में। पान वान चबा रही होगी तो वो वुमेन आके वली के पास बैठ जाती है। हु कुड बी सोशेबल विथ सच अ पर्सन, ऐसे व्यक्ति के साथ में कौन बातचीत करना चाहेगा। यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, सी आंसर्ड कर्टली, उसने कैसे जवाब दिया, गुस्से से जवाब दिया कि हाँ मैं अकेली यात्रा कर रही हूँ। एंड आई हैव गोट अ टिकट टू, और मैंने टिकट भी लिया है। यस सी इज़ ऑन हर वे टू टाउन, सी सेड द कंडक्टर विद अ 30 पैसे टिकट। कंडक्टर बोलता है कि हाँ उसने पैसे दिए 30 पैसे और वो टाउन जा रही है। ओह व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, वल्ली बोलती है कि कंडक्टर को बोलती है कि तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते। बट सी लाफ्ड ऑल द सेम, लेकिन वो भी हंसने लगती है। एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, कंडक्टर भी हंसने लगता है। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन हर ड्राइवर, इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन, क्या ये अच्छा है किसी बच्चे को अकेले घूमना। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर आर यू गोइंग, तुम्हें पता है कि तुम कहाँ जा रही हो। गोइंग इन टाउन, टाउन में कहाँ जा रही हो, शहर में। व्हाट्स द स्ट्रीट, गली कौन सी है। व्हाट्स द हाउस नंबर, घर का नंबर क्या है जहाँ पे तुम जा रही हो। यू नीड नॉट बोदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वल्ली सेड। वल्ली बोलती है उस वुमेन से कि तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी ध्यान खुद रख सकती हूँ, टेक केयर कर सकती हूँ। टर्निंग हर फेस टुवर्ड द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट, उसका मुंह बाहर कर लेती है विंडो की तरफ और बाहर की तरफ देखने लगती है।